सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हाथों को रब करते हुए नमस्कार सभी को। आज हम क्लास शुरू करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का कंपैरेटिव स्टडी या रिवीजन और नवदर्शन। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्क्रीन हो रहा है ना? आवाज आ रही है? जी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। यस मैम हो रही है। चलिए सबसे पहले हम भगवद गीता का करेंगे। रेडी हैं सभी? यस मैम। चलिए, तो हमारे श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18। तो ये हमारे 3 लाइनों में ऐसे डिवाइड है। पहले ये वाली लाइन चलेगी, फिर इधर वाली और फिर इधर वाली, इस तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है। तो हम सबसे पहले शॉर्ट देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं। तो जो भगवत गीता है, इसमें जो इसके रचयिता हैं वो वेद व्यास है। इसका जो काल है, समय है 400 ईसा पूर्व है। श्लोक इसमें 7 श्लोकों की संख्या है। पर्व इसका जो है ये महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, 23 से 40 तक। फिर इसमें अध्याय हैं, इसमें टोटल 18 अध्याय हैं। जो इसमें अलंकार यूज हुए हैं वो 14 अलंकार यूज हुए हैं, जैसे रूपक, उपमा, इस तरीके के अलंकार इसमें यूज हुए हैं। छंद इसमें 4 प्रकार के, और इसमें से एक अनुष्टुप छंद है। फिर आ जाता है प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में से जो एक पार्ट है वह भगवत गीता का भी है। 3 पार्ट से मिलकर प्रस्थानत्रयी मिलता है। प्रस्थानत्रयी का अर्थ होता है मोक्ष की तरफ गमन करना। तो उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र से मिलकर प्रस्थानत्रयी मिलता है। उपनिषद का अर्थ होता है श्रुति प्रधान, भगवत गीता का होता है स्मृति प्रधान। स्मृति मतलब मेमोरी से और याद करके जो लिखा गया है वैसा स्मृति प्रधान है। और ब्रह्म सूत्र है न्याय प्रस्थान। तो सबसे बड़ा पर्व जो हमारा कौन सा पर्व है, वह शांति पर्व है। इसमें सबसे ज्यादा श्लोक है। यहाँ से क्वेश्चन एक बार आ चुका है। और जो शांति पर्व है, यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम भी दिया गया है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि विष्णु सहस्त्र नाम कौन से पर्व से लिया गया है, तो ये शांति पर्व से लिया गया है। फिर जो महाभारत का युद्ध है वह 18 दिन तक चला था, और युद्ध का समय और स्थान 18 दिन था, और स्थान क्या है, कुरुक्षेत्र यहाँ पर दिया गया है। फिर भगवत गीता के अन्य नाम क्या क्या हैं? एक तो है उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र। फिर योगेश्वर को क्या बोलते हैं? शिव को बोला जाता है, और जो योगीश्वर है वह श्री कृष्ण को बोला जाता है। तो जो हमारे श्रीमद् भगवत गीता को 3 भागों में डिवाइड करा जाता है। टोटल 18 अध्याय हैं। तो पहले 1 से लेकर जो 6 अध्याय है उसे कर्म योग कहा जाता है। 7 से जो 12 अध्याय उन्हें भक्ति योग कहा जाता है। 13 से जो 18 अध्याय उन्हें ज्ञान योग कहा जाता है। स्क्रीन तो साफ दिखाई दे रही है ना? यस मैम। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, जो मस्तिष्क है वह है हमारा ज्ञान योग है। जो हाथ पैर होते हैं वह हमारा कर्म योग है, और जो हृदय है वह भक्ति योग यहाँ पर बताया गया है।
फिर योग की कुछ 3 मुख्य परिभाषाएं हमें श्रीमद् भगवत गीता में दिखती हैं। एक तो फर्स्ट में समत्वम योग उच्यते, जो दूसरे अध्याय के 48वें 48 श्लोक में दी गई है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आ भी चुका है, आगे भी आ सकता है कि ये कौन से श्लोक से है, श्लोक संख्या क्या है, अध्याय संख्या क्या है। योगः कर्मसु कौशलम दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में है। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगः योग संयतम, ये जो वाली परिभाषा है ये छठे अध्याय के 23वें श्लोक से ली गई है। तो यही होगी आपकी योग की मुख्य परिभाषाएं। फिर बात कर लेते हैं हम अध्यायों की। तो यहाँ से अध्यायों से भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सा अध्याय पहले है, अध्यायों को क्रम से लगाइए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, असंख्य, ज्ञाक, आज्ञा, अरावी, विभुषेगु, उदम, श्रमो। तो इस तरीके से इसको हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं। अ से हो जाएगा आपका अर्जुन विषाद योग, स से हो गया आपका सांख्य योग, क से हो गया आपका कर्म योग, ज्ञ से हो गया आपका ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर क से हो गया कर्म संन्यास योग, फिर आ से हो गया आत्म संयम योग, ज्ञ से हो गया आपका ज्ञान विज्ञान योग, अ से हो गया आपका अक्षर ब्रह्म योग, रा से आपका हो गया राज विद्या राजगुवा योग, फिर वी, इस वाले वी से हो जाएगा आपका विभूति योग, फिर दोबारा वी जो आ रहा है इससे हो जाएगा विश्व रूप दर्शन योग, श से हो जाएगा आपका भ, भ से विभू, भ से हो जाएगा आपका भक्ति योग, फिर शे से हो गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गु से हो गया गुणत्रय विभाग योग, पू से हो गया पुरुषोत्तम योग, फिर द से हो गया दैवासुर संपदा योग, श से हो गया श्रमो श्रद्धातय विभाग योग, और मो से हो गया मोक्ष संन्यास योग। इस तरीके से आप याद करके इस ट्रिक से पूरे आप लर्न कर सकते हैं। अगर आपको इनके अध्याय के नेम लर्न है तो आप लर्न अच्छे से कर पाएंगे। फिर इसमें श्लोकों की संख्या दी गई है। जो फर्स्ट आपका अध्याय है उसमें 47 है, सेकेंड अध्याय में सांख्य योग में 72, थर्ड में 47, फोर्थ में 42, और आपके फिफ्थ अध्याय में 29, सिक्स में 47, सेवंथ में 30, और अक्षर ब्रह्म योग में 28, राज विद्या राजगुआ योग में 34, विभूति योग में 42। इस तरीके से आपके दिए गए हैं किसमें कितने मंत्र दिए गए हैं। तो सबसे छोटा हमारा भक्ति योग है और पुरुषोत्तम योग है, मतलब कि 12वां अध्याय और आपका पुरुषोत्तम योग, इन दोनों में 20-20 श्लोक हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हम फर्स्ट अध्याय से शुरू करते हैं। फर्स्ट अध्याय में अर्जुन विषाद योग में हमें मिलता है, इसमें 47 श्लोक हैं। यहीं से महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है, और महाभारत के युद्ध प्रारंभ में फिर यहाँ पर युद्ध में शंखों के नाम बताए गए हैं, फर्स्ट अध्याय के 15वें श्लोक में दिए गए हैं। तो वहां पे कृष्ण का जो शंख है उसका नाम पंचजन्य है, युधिष्ठिर का जो शंख है उसका नाम अनंत विजय है, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है, नकुल के जो शंख का नाम है वह सुघोष है, भीमसेन मतलब भीम के शंख का नाम पौंड्र है, और सहदेव का मणिपुष्प है, और अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। तो यहाँ पर इस अध्याय में अर्जुन का शोक होता है, और यहाँ पर वर्ण संकर्षण का भी हमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है सेकंड अध्याय सांख्य योग। सांख्य योग में हमें 72 श्लोक हैं। यहाँ पर आत्मा का स्वरूप बताया गया, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर जो आत्मा है वह कैसी है, अजन्म है, नित्य है, सनातन है, सनातन मतलब जो श्वास जो हमेशा रहता है, पुरातन है, पुरानी है, नाश रहित है, अमर है, अवयव है जो कभी भी ना बदले, उसे अवयव बोलते हैं, ना कोई इसे मार सकता है, ना ये जन्म लेती है, नए वस्त्र बदलती, ना ये जन्म लेती है, ना वस्त्र बदलती है, सॉरी नए वस्त्र बदलते हैं, उसी की भांति ये आत्मा भी है। ना छिद्यंती, ना इसको कोई छेद सकता है, ना शस्त्राणी, ना इसको शास्त्र से कोई काट सकता है, ना दहती, ना इसको कोई जला सकता है, ना पावका, ना इसको कोई बहा सकता है, ना क्लेद्यति, और ना अच्छेद्यति, और धायती, ना अक्लेद्यति। इस तरीके यहाँ से बात होता है। शोष्य नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है,
अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है। तो ये आत्मा का स्वरूप होगी और आत्मा की विशेषताएं होगी, वह किस तरीके से होती हैं। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं स्थित प्रज्ञ, इसी अध्याय में से, सेकंड अध्याय में से ये स्थित प्रज्ञ 54 से लेकर 72 श्लोक संख्या तक स्थित प्रज्ञ का हमें वर्णन मिलता है। तो स्थित प्रज्ञ कैसे हैं? समस्त कामनाओं को का त्याग जो कर देते हैं वह स्थित प्रज्ञ है। आत्मा से आत्मा में जो संतुष्ट होते हैं, न दुख में उद्वेग होता है, न सुख में राग होता है। राग, भय, क्रोध और नष्ट जिसके हो जाते हैं, और शुभ और अशुभ न शोक, हर्ष, शुभ अशुभ न शोक न हर्ष, इस तरीके का होता है, ना उसे शोक होता है ना उसे हर्ष होता है। और कछुए की भांति इंद्रियों को वह समेट लेता है। इस तरीके, इस बार एक बार क्वेश्चन आया था कि स्थित प्रज्ञ किस तरीके से, किस जंतु के समान वह अपने आप को की तुलना की गई थी, तो उसका आंसर वहां पर कछुआ आना था। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। फिर यहाँ पर था स्थित प्रज्ञ की विशेषताएं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार। स्थित प्रज्ञ की क्या विशेषता है? वह राग द्वेष से रहित है और इंद्रियों से विमुक्ता जिसकी है वह स्थित प्रज्ञ है। फिर यहाँ पर एक आपका बुद्धि नाश का और क्रोध का, क्रोध क्यों आता है इसका एक सीक्वेंस है। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो अब तो संस्कृत में बहुत ज्यादा आता है, तो देख लेंगे। सबसे पहले विषयों का चिंतन, विषयों के चिंतन से विषयों में आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश या बुद्धि का नाश। फिर स्मृति या बुद्धि के नाश से पुरुष अपनी स्थिति से भी गिर जाता है या उसे क्रोध आ जाता है। किसी को संस्कृत में लर्न है किसी को लर्न? इधर से याद है, क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशाद पतन करके ये वाला याद है। इस ये वाला, इसको संस्कृत में अच्छे से लर्न करके जाइएगा, क्योंकि इसी से आगे पीछे करके यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस श्लोक को अच्छे से लर्न कर लेंगे। श्लोक संख्या क्या है? नहीं पता तो ऐड कर लेंगे, ग्रुप में डाल दीजिएगा श्लोक संख्या। तो योगी पुरुष का जो दिन होता है, सबकी निशा होती है उस वक्त, और जब योगी की रात होती है सभी जागते हैं। फिर यहाँ पर सांख्य का वर्णन भी आया है, सांख्य योग का वर्णन। सांख्य का अर्थ है गणना, जिससे तत्वों की संख्या का वर्णन होता है और तत्वों की विवेचना के कारण इसे ज्ञान योग भी कहा जाता है। फिर तीसरा अध्याय आ जाता है हमारा कर्मयोग। कर्मयोग का मुख्य विषय क्या है? कर्मयोग और लोक संग्रह। यहाँ पे दो विषय हैं। तो दो प्रकार की निष्ठा किस प्रकार से होती है, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में दिया गया है। तो सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पर कर्म का सिद्धांत बताया हुआ है। कर्म योग में ही तीसरे अध्याय में बिना कर्म किए व्यक्ति रह नहीं सकता और कर्म का फल उसे अवश्य मिलता है। इसलिए यहाँ पर निष्काम कर्म की बात की गई है। जो श्रेष्ठ कर्म बताए गए वह अनासक्त भाव से किए गए कर्म है, मतलब कि निष्काम कर्म को कहा गया है। फिर यहाँ पर लोक संग्रह की बात की गई है। यहाँ पर श्रेष्ठ व्यक्ति बने हैं जिससे कि लोग आपसे सीखें, ऐसे व्यक्ति बनने की बात की गई है, जैसे राजा जनक और कृष्ण। इनको देख के ही लोग सीखते हैं। यहाँ पर लोक संग्रह की बात की है। फिर यहाँ पे एक सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम आता है, इसको लर्न कर लेंगे। प्राणी, प्राणी से अन्न, अन्न से वृष्टि, वृष्टि से यज्ञ। और फिर यहाँ पर विहित कर्मों से विहित कर्म और वेद शास्त्रों की बात की है। ये अविनाशी परमात्मा है, यहाँ पर बताया है। फिर बात है यहाँ पर दंभी और मिथ्याचारी किसे कहते हैं। तो इंद्रियों की हठपूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों में चिंतन करना। ऊपर से तो हम कह लेंगे कि हमने अपनी इंद्रियों को रोक लिया, मगर अब हम अपने मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन नहीं रोक पाए हैं, ऐसे व्यक्ति को दंभीचारी या मिथ्याचारी कहा गया है। फिर यहाँ पे गीता यज्ञ की बात की गई है। गीता यज्ञ दो प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, शारीरिक और मानसिक। फिर अर्जुन, यहाँ पे कहते हैं अर्जुन किससे प्रेरित होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है। अर्जुन क्वेश्चन करते हैं किससे प्रेरित होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है। तो रजोगुण से प्रेरित होकर
मनुष्य पाप का आचरण करता है। और रजोगुण किससे बढ़ता है? काम और क्रोध से उत्पन्न होता है। बहुत खाने वाला और भोगी जो जगत में होता है और वह बड़ा पापी होता है, उसे रजोगुण उत्पन्न होता है। फिर यहाँ पर एक सीक्वेंस है, आग ढक जाता है धुएं से, और धुएं से आग ढक जाता है धुएं से, शीशा ढक जाता है धूल से, ज्ञान से, ये सीक्वेंस क्या था, किसी को लर्न है? आग ढक जाता है धुएं से, शीशा धूल से, ज्ञान काम से। आग ढक जाता है धुएं से, शीशा ढक जाता है धूल से, और ज्ञान से काम। काम के फिर यहाँ पर वास स्थान बताए गए हैं कि काम इंद्रियां, मन और बुद्धि यहाँ पर बताए गए हैं, और ये जीवात्मा को मोहित करते हैं, यहाँ पर बताया गया है जो काम है। फिर यहाँ पे श्रेष्ठता का क्रम दिया गया है, शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि से यहाँ पर आत्मा को श्रेष्ठ बताया गया है। फिर यहाँ पे 4th अध्याय हमारा शुरू हो जाता है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। आवाज आ रही है मेरी? यस जी। ज्ञान कर्म संन्यास योग में योग की परंपरा दी गई है। तो सबसे पहले यह ज्ञान किसने किसको दिया था? तो कृष्ण ने सूर्य को यह ज्ञान दिया था, सूर्य से मनु को। मनु कौन है? सूर्य के पुत्र है मनु, और मनु से फिर इक्ष्वाकु को मिला। इक्ष्वाकु कौन है? मनु के पुत्र हैं। और फिर इक्ष्वाकु के राज ऋषियों के पास यह ज्ञान गया था गीता का। फिर यहाँ पे कर्म के प्रकार दिए गए हैं। कर्म के 3 प्रकार से हैं, क्रिया द्वारा, गुण द्वारा और वर्ण द्वारा। क्रिया द्वारा कौन से 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं? कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म मतलब हो गया सकाम कर्म, कामना के साथ। विकर्म कर्म जो निषिद्ध होते हैं, जिन्हें करना नहीं चाहिए। अकर्म होते हैं निष्काम कर्म, जो बिना फल की इच्छा से किए जाते हैं। फिर गुण के आधार पर भी कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म से होते हैं निष्काम होते हैं, राजसिक सकाम होते हैं, और जो तामसिक होते हैं वह निषिद्ध होते हैं। फिर आपका वर्ण होता है। वर्ण आपके यहाँ पे 3 प्रकार से, एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सॉरी, ये 4 प्रकार के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण में क्या आ जाएंगे आपके? शम, दम, क्षमा, तप, शुद्धि और ज्ञान आ जाएंगे। क्षत्रिय में घृति और सूरता वाले होते हैं। फिर यहाँ पे यज्ञ के 4 प्रकार दिए गए हैं। तो यज्ञ के 4 प्रकार, पहला द्रव्य, सेकंड तप, थर्ड योग और 4th नंबर पे ज्ञान। तो द्रव्य मतलब दान भी होता है, और जो श्रेष्ठ इसमें बताया गया है वह ज्ञान को बताया गया है। और ज्ञान मतलब क्या हो गया आपका? स्वाध्याय। फिर संन्यास योग। संन्यास योग कैसा है? जो कर्म और अकर्म को देखता है, कर्म में कर्म को देखता है, ऐसे योगी को समस्त कर्मों वाला, ऐसा योगी समस्त कर्मों वाला होता है, उसको संन्यास योगी बोला गया है। फिर जब जो अवतार कब होता है, इसमें 4, तो श्री कृष्ण इसमें कहते हैं जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, साधुओं के उद्धार के लिए और पापियों के विनाश के लिए अवतार होता है, ऐसा बताया गया आपका 4th अध्याय में। फिर 4th अध्याय में ही आपका प्राणायाम के बारे में बताया गया है। 4th अध्याय में योगी जन अपान और प्राण का हवन करते हैं, प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं, यही यहाँ पर प्राणायाम बताया गया है। फिर यहाँ पर एक तत्काल भगवत प्राप्ति किसे हो जाती है? 4th अध्याय में बताया गया है, जो जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो साधन परायण है और श्रद्धावान है, और श्रद्धावान से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर आ जाता है आपका कर्म संन्यास योग, 5th अध्याय। इसमें स्थिर बुद्धि की बात हुई है। स्थिर बुद्धि कैसा है? जो प्रिय से ना हर्षित हो और अप्रिय से जो उद्विग्न ना हो, स्थिर बुद्धि हो, संशय रहित हो, ब्रह्मवेता हो, पुरुष एक ही भाव से जो नित्य हो। फिर यहाँ पर ध्यान का वर्णन आ जाता है आपके 5वें अध्याय में। तो ध्यान के बारे में बताया गया, 12 विषयों भोगों का चिंतन ना करना। 12 विषय कौन से हो गए? 2 नाक, 2 कान, 2 आंख, 1 मुंह, 1 गुदा, उपस्थ और 3 गुण। ये 12 विषय हैं, इनसे चिंतन नहीं करना है। दृष्टि को भूमध्य बताना है, प्राण और अपान को सम करना है,
जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि जीत ली हो, वह इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया हो। ऐसा हमारे 5th अध्याय में वर्णन मिलता है। फिर 6th आपका अध्याय हो जाता है आत्म संयम योग। तो यहाँ पर योगारूढ़ साधक की बात हुई है। योगारूढ़ साधक कैसा है? जिस समय ना इंद्रियों के भोग में, ना आसक्त कर्मों में, जिसने सभी संकल्प त्याग दिए हो, वह योगारूढ़ कहलाता है या योगारूढ़ साधक कहलाता है। फिर 6ठे अध्याय में ही योग का स्थान यहाँ पर बताया गया है। योग का स्थान कैसा होना चाहिए? तो योग का स्थान शुचोदेश, मतलब शुद्ध भूमि होनी चाहिए, जो ना ज्यादा बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो। फिर यहाँ पर आसन की बात की है। इसमें आसन का जो सीक्वेंस दिया है, कुश वो होती है, ग्रास होती है, कुश, मृगछाला और वस्त्र का यहाँ पर सीक्वेंस दिया है। ये सीक्वेंस भी आ जाता है आपका। फिर आसन पर बैठकर चित्त इंद्रियों को वश में, मन एकाग्र, अंतकरण की शुद्धि के साथ अभ्यास करना चाहिए। फिर स्थिति कैसे होनी चाहिए? काया सिर गले को समान अचल धारण करके, स्थिर करके, नासिका दृष्टि करनी है और अन्य दिशाओं में ना देखें। ऐसा यहाँ पर बताया गया है आपका 6ठे अध्याय में। फिर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। योग सिद्ध नहीं होता। किसका योग सिद्ध नहीं होता? अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल ना खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता। बहुत शयन करने का वाले का भी योग सदा नहीं सिद्ध नहीं होता। और सदा जागते रहने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता। और अब योग सिद्ध होता किसका है? युक्त आहार वाले का होता है, युक्त विहार और युक्त शयन और युक्त कर्म करने वाले का योग सिद्ध होता है। योगी ध्यान युक्त चित्त की तुलना वायु रहित स्थान में दीपक से की गई है। योगियों में श्रेष्ठ कौन है? जो ईश्वर नित्य भजता है, उसे योगियों में श्रेष्ठ कहा गया है। और यहाँ पर 6ठे अध्याय में ही हमें मनोनिग्रह के 2 साधन बताए गए। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि मनोनिग्रह के साधन कौन से हैं? तो वह 2 साधन अभ्यास और वैराग्य बताए गए हैं। फिर 7th जो हमारा है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें प्रकृति की विकृति के बारे में बताया गया है, मूल ब्रह्म स्वरूप के बारे में बताया गया है, दुर्जन मनुष्य के प्रकार बताए गए हैं और यहीं पर भक्त के प्रकार भी बताए गए हैं। और प्रकृति यहाँ पर 2 प्रकार की बताई गई है, अपरा और परा प्रकृति। जो अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति, यहाँ पर बताई गई है 8 प्रकार से है। कौन कौन से इसमें देख लेते हैं। पृथ्वी, पवन, जल, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 भूत हो गए और आपके मन बुद्धि अहंकार 3 चीजें होगी और ये हो गई आपकी 8 प्रकार से। फिर जो परा है वह कैसी है? चेतन है, चेतन प्रकृति और संपूर्ण जगत को बताया गया है। फिर यहाँ पे मूल ब्रह्मा का स्वरूप बताया गया है। ब्रह्मा का स्वरूप क्या है? चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार मैं हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ, पुरुषों में पौरुष मैं हूँ, पृथ्वी में गंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ, प्राणियों में प्राण मैं हूँ, तपस्वियों में तप मैं हूँ। ऐसा बताया गया है। फिर यहाँ पर दुर्जन मनुष्य के प्रकार बताए गए हैं। दुर्जन मनुष्य के प्रकार कैसे हैं? वह पापी, श्रावण, ज्ञान, माया ने जिसको हर लिया है वह पापी, अधम और असुर बुद्धि जिसकी है वह दुर्जन मनुष्य के प्रकार हैं। फिर आ जाते हैं आपके भक्त के प्रकार आते हैं आपके 7th में ही। यहाँ पे आर्त 4 प्रकार के भक्त होते हैं हमारे, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। आर्त वाले मतलब कैसे होते हैं? दुख के समय जो भगवान को याद करते हैं वो आर्त भक्त होते हैं। जिज्ञासु, जिज्ञासा जो ईश्वर को जानना चाहते हैं वह जिज्ञासु हो गए। आर्थी किसी कामना के लिए ईश्वर को याद करते हैं वह हो गया अर्थार्थी। और जो प्रिय है, जो ईश्वर को प्रिय मानते हैं वे ज्ञानी हो जाते हैं। फिर यहाँ पर अक्षर ब्रह्म योग। यहाँ पर अर्जुन 5 प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अभिभूत और अधिदेव क्या है? ये 5 प्रश्न अर्जुन यहाँ पे पूछते हैं। फिर परम अक्षर ओम क्या है? ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है? जीवात्मा है। कर्म क्या है? भाव त्याग को कर्म कहा गया है। अभिभूत क्या है? नश्वर भाव है अभिभूत। और अधिदेव क्या है? चेतन पुरुष, कृष्ण को यहाँ पर अधिदेव कहा गया है। फिर यहाँ पर मृत्यु के समय
बताए गए हैं, मृत्यु के 2 काल बताए गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर 2 मार्ग हैं या 2 समय हैं, एक तो देवयान होता है और एक पितृयान होता है। देवयान मतलब शुक्ल उत्तरायण मुक्तिदायक और ब्रह्म प्राप्ति का जो होता है वह देवयान वाला हो गया। फिर पितृयान कौन सा होता है, कृष्ण पक्ष होता है, दक्षिणायन होता है, इसमें पुनर्जन्म होता है और चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ पर योगी पुरुष को वेदों के पढ़ने में यज्ञ तप और दान करने को कहा गया है। मतलब कि योगी पुरुष को यज्ञ तप और दान करना चाहिए और वह सनातन परम पद को प्राप्त होता है जो यज्ञ तप और दान करता है। फिर हमारा 9th जो अध्याय है, यहाँ पे राज विद्या राजगुहा योग, इस यहाँ पर ईश्वर अपनी श्रेष्ठता को बता रहे हैं। इस संपूर्ण जगत का धाता और कर्मों का फल देने वाला पिता माता पिता मैं जानने योग्य पवित्र ओमकार ऋग साम ऋग्वेद मैं ही हूँ। जो मुझे समर्पित भाव से भजते हैं उनके धन संपत्ति और उनकी रक्षा मैं स्वयं ईश्वर मैं करता हूँ। मतलब कि यहाँ पर इसको योग क्षेम भी कहा गया है। फिर 10वें में विभूतियां आ जाती हैं सारी, तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर मेन दिए गए हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे वेदों में मैं क्या हूँ, सामवेद हूँ, पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ, स्थिरता में मैं हिमालय हूँ, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, शासन में मैं यमराज हूँ, शास्त्रधारियों में मैं राम हूँ, स्त्रियों में मैं कीर्ति धृति वाक स्मृति और मेधा में हूँ, गुप्त में मौन में हूँ, यज्ञों में जप में हूँ, वृक्षों में पीपल में हूँ, घोड़ों में उच्च श्रवा में हूँ, दैत्यों में प्रहलाद में हूँ और अक्षरों में ओमकार में हूँ, अकार में हूँ। फिर यहाँ पर 11th अध्याय में हमारे विश्व दर्शन रूप होते हैं। यहाँ पर विराट स्वरूप का दर्शन होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि विराट स्वरूप का दर्शन कौन से अध्याय में हुआ था, तो 11वें अध्याय में हुआ था। तो यहाँ पर जो विष्णु जी का रूप है वह चतुर्भुज यहाँ पर है, शंख चक्र गदा पद और पद का फूल लिया हुआ है, कमल का फूल लिया हुआ है और फिर वहां पे 2 भुजाओं वाला रूप भी है। पहले विराट स्वरूप दिखाते हैं, फिर चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, फिर 2 भुजाओं वाले रूप को दिखाते हैं श्री कृष्ण। फिर आ जाता आपका भक्ति योग। भक्ति योग में 12वें अध्याय में कृष्ण ने भक्ति को सकार को श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। मतलब कि सगुण भक्ति जो है ये सकार को श्रेष्ठ बताया गया है। फिर 6ठे श्लोक में बताया सारे कार्य मुझ में अर्पण करते हुए सगुण रूप से परमेश्वर की भक्ति योग को ही निरंतर चिंतन करते हुए शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार का रूप समुद्र से उनका उद्धार हो जाता है जो सगुण रूप से मुझे भजते हैं, ऐसा 12वें अध्याय में कहा गया है। और यहाँ पर एक श्रेष्ठता का क्रम भी हमें मिलता है। तो सबसे पहले अभ्यास से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से परमेश्वर के स्वरूप या हमें ध्यान की प्राप्ति होती है और ध्यान से कर्म फल का त्याग हो जाता है और मन शांत होकर परम शांति हमें यहाँ पर मिलती है। फिर जो श्रेष्ठ भक्त है, यहाँ पे श्रेष्ठ भक्त की विशेषताएं बताई गई है। जो श्रेष्ठ भक्त होता है वह कैसा होता है, देश भाव से रहित होता है, प्रेमी दयालु ममता से रहित अहंकार से रहित सुख और दुख में सम, क्षमावान अभयवान संतुष्ट मन इंद्रियों से संयमित होता है, दृढ़ निश्चय होता है, शत्रु मित्र और मान अपमान में सम रहता है, सर्दी गर्मी सुख दुख और द्वंद्वों में सम, आसक्ति रहित होता है, निंदा स्तुति सम्मान मननशील होता है, ममता आसक्ति से रहित होता है। ऐसा भक्ति श्री कृष्ण को प्रिय होता है, ऐसा 12वें अध्याय में बताया गया है। फिर आ जाता है हमारा 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें अर्जुन के द्वारा 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, यहाँ पर बताए गए हैं। तो क्षेत्र मतलब क्या हो जाता है आपका शरीर और क्षेत्रज्ञ मतलब क्या हो जाता है आपका शरीर को जानने वाला, मतलब कि ईश्वर परमात्मा। तो यहाँ पर जो शरीर है मतलब कि इसमें 24 तत्व होते हैं, प्रकृति होती है, पंच महाभूत अहंकार बुद्धि मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय, ये सब इसी में आ जाते हैं। और इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, यह सभी क्षेत्रज्ञ में आ जाते हैं।
और क्षेत्र में आ जाते हैं। क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला होता है, तो इसका भी स्वरूप बताया गया। क्षेत्रज्ञ कैसा है, परमात्मा कैसा है, सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र वाला है, सिर मुख वाला है, सब और कान वाला यहाँ पर बताया गया है। इंद्रियों के विषय में जो जानने वाला है, इंद्रियों से जो रहित है, आसक्ति होने पर भी सबका भरण पोषण वह करता है, निर्गुण होने पर भी गुणों वाला है, भूतों में जो बाहर और भीतर है वह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ चर और अचर, सूक्ष्म, अविज्ञ, समीप में, दूर में, यह सब क्षेत्रज्ञ की विशेषताएं हैं। और विष्णु रूप में धारण पोषण करने वाला है, रुद्र रूप में संहार करने वाला है, और ब्रह्म रूप में उत्पन्न करने वाला बताया गया है। फिर ज्ञान क्या है, जो अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और परमात्मा को देखना, यहाँ पर ज्ञान बताया गया है। अज्ञान क्या है, अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के जो विपरीत ज्ञान है उसे अज्ञान बोला गया है। ज्ञेय क्या है, परमात्मा, आसक्ति रहित जो गुणातीत है उसको यहाँ पर ज्ञेय बोला गया है, अध्यात्म ज्ञान को ज्ञेय बोला गया है। फिर यहाँ पर हमारा चतुर्दश अध्याय शुरू हो जाता है। यहाँ पे गुण त्रय विभाग, तीनों गुणों के बारे में बताया गया है। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 3 गुण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक मिनट, तो यहाँ पर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 3 गुण हो गए आपके, सत्व, रज और तम। तो इनके गुण कैसे हैं, सत्व कैसा है, निर्मल प्रकाश वाला, अविकारी है। रज कैसे है, राग, तृष्णा, कर्म प्रसंग, कामना और आसक्ति जिसमें होती है वह रज है। तम क्या है, तम में अज्ञान यहाँ पर बताया गया है। फिर ये उत्पन्न किससे होते हैं, सत्व गुण किससे उत्पन्न होता है, ज्ञान से उत्पन्न होता है। रजगुण लोभ से उत्पन्न होता है, और तम हमारा मोह और प्रमाद और अज्ञान से उत्पन्न होता है। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि लोभ से क्या उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर उसका रज, तो यहाँ से क्वेश्चन बना था। फिर इसका फल क्या है, सत्व का फल क्या है, सुख प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है और वैराग्य आता है। रज से क्या प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। तम से अज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका फल अज्ञान है। फिर बांधता है, ये सत्व गुण सुख में बांधता है, सत्व से सुख आता है आपका, रज से सकाम कर्म आते हैं, और आपका तम से ज्ञान को ढक लेता है, मोह, आलस्य और निद्रा आती है। फिर मृत्यु होने पर हमें सत्य, अगर सत्य गुण में हमारी मृत्यु होती है तो कैसे प्राप्ति होती है, दिव्य स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है, ज्ञानी लोगों के बीच में हमारा जन्म होता है। और फिर हमें जो हमारा रज है, रज में क्या होता है, कर्मों में आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, सकाम लोग, ऐसे सकाम लोगों में हमारी जन्म होता है। फिर हो जाता है हमारा तम, तम में कीट, पशु, मूढ़ योनियों में जन्म होता है, और अधोगति यहाँ पर होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कीट, पशु और मूढ़ योनियों में किस किस गुण के कारण जन्म होता है, तो हो जाएगा तम गुण के कारण। अब सत्व को बढ़ाने वाली क्या क्या चीजें हैं, सत्व को बढ़ाने वाली, गुण को बढ़ाने वाली, देह में, अंतकरण में, इंद्रियों में चेतन और विवेकशील उत्पन्न हो जाता है। रजगुण के बढ़ने से लोभ की प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, सकाम भाव, अशांति, विषयों के भोग में जो लालसा होती है वह बढ़ जाती है। तम से अंतकरण एवं इंद्रियों में अप्रकाश हो जाता है, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति हो जाती है, प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, निद्रा, अंतकरण में मोहनी वृत्तियां आ जाती हैं। और गीता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति 3 गुणों के अतीत होने पे हो जाती है। जो गुणातीत की जो अवस्था है, वह जो अवस्था है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर आ जाता है आपका 15वां अध्याय, यह पुरुषोत्तम योग है। इसमें एक अश्वत्थ वृक्ष की बात की गई है, संसार को अश्वत्थ रूपी वृक्ष का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये वृक्ष कैसा है, ये उल्टा वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर की ओर और जो इसका पेड़ है वह नीचे की ओर बताया गया है। इसमें जो जड़ें हैं वह आकाश है, जो इसकी शाखाएं हैं वह नीचे की ओर बताई गई हैं, जो इसकी पत्तियां हैं वह वेद हैं, जो इसकी टहनियां हैं वह इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियों के विषय हमारे क्या होते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श होते हैं। और जो इसकी शाखाएं हैं वह सब योनियां कहलाती हैं।
और इस वृक्ष का भरण पोषण कैसे होता है? इस वृक्ष का भरण पोषण सत्व, रज और तम के कारण होता है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर, पत्ते वेद हैं, टहनियां इंद्रियों का विषय है और शाखाएं नीचे की ओर जा रही हैं जो विभिन्न योनियां हैं। वृक्ष का पोषण सत्व, रज, तम से होता है। वास्तविक रूप से वृक्ष को नहीं जान सकते हैं, जैसे भगवान को नहीं जाना जा सकता है। इसका ना आदि है, ना अंत है, ना आधार है, ना स्थिति है। इस तरीके का ये वृक्ष बताया गया। जैसे भगवान को नहीं जान सकते, वैसे इस वृक्ष को भी नहीं जाना जा सकता है। फिर इसको बोला गया है इस वृक्ष से कैसे पार पाया जा सकता है? इस पीपल वृक्ष संसार रूपी किससे काटा जा सकता है? तो इसको वैराग्य से काटा जा सकता है, इस अश्वत्थ रूपी वृक्ष को। फिर यहाँ पर दो प्रकार के जीव बताए गए हैं, दो प्रकार के जीव या पुरुष, शर और अशर या अच्युत्य यहाँ पर बोला गया है। शर कैसा है? नाशवान और भौतिक जगत है। अच्युत्य के अक्षर जो पुरुष है वह कैसा है? अविनाशी है, आध्यात्मिक जगत वाला है। फिर यहाँ पर वैश्वानर अग्नि का भी हमें वर्णन मिलता है। वैश्वानर अग्नि यहाँ पर प्राण और अपान से संयुक्त होने पर वैश्वानर अग्नि होती है। ऐसा वर्णन और हमने कहा मिला था वैश्वानर अग्नि का? शिव संहिता में। शिव संहिता में मिला था। तो वहां पर वैश्वानर अग्नि के रूप, चार रूप बताए गए, चार प्रकार के अन्न बताए गए हैं। वैश्वानर अग्नि रूप में चार प्रकार के अन्न को जो पचाता है। तो चार प्रकार के अन्न हो गए आपके चर्व्य, पेय, लेय और चोष्य। चर्व्य मतलब चबाने वाले, पेय मतलब पीने वाले, लेय मतलब निगलने वाले, चोष्य मतलब चूसने वाले। तो ये हो गया आपके चार प्रकार के अन्न। फिर आपका आ जाता है 16वां अध्याय, देवासुर संपदा योग। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आसुरी संपदा वाले और एक दैवीय संपदा वाले और आसुरी संपदा। दैवीय संपदा मतलब जिसमें जो भी बहुत हमारी जो अच्छी आदतें होती हैं, जो हमारी अच्छी चीजें होती हैं, उन्हें दैवीय संपदा बोला जाता है। जो आसुरी संपदा होती है वे बुरी आदतें हैं, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो अच्छी चीजें जैसे सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, गुरु पूजन, वेद शास्त्रों में पाठन, स्वधर्म का पालन करना, मन वाणी से कष्ट न देना, तेज, क्षमा और धैर्य आदि सब इसी में आ जाता है। दैवीय संपदा में आसुरी संपदा में सारी बुरी आदतें आ जाएंगी। दंभ, दर्प, घमंड होना, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान और बल का दुरुपयोग करना। फिर अधोगति नरक में ले जाने के तीन कौन से कारण हैं? काम, क्रोध और लोभ, ये बताए गए हैं। और तीनों के त्याग से परम गति की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नरक में ले जाने वाले कौन सी तीन चीजें हैं? काम, क्रोध और लोभ है, और इन तीनों के त्याग से ही परम गति की प्राप्ति होती है। फिर नेक्स्ट है 17वां अध्याय, श्रद्धा तय विभाग योग। इसमें यहाँ पर तीन प्रकार की श्रद्धा बताई गई है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसमें पूजन, सात्विक में श्रद्धा होने से देवताओं का पूजन किया जाता है, राजसिक में यक्ष और राक्षसों का पूजन किया जाता है, और तामसिक में भूत और प्रेतों का पूजन किया जाता है। आहार की बात करें तो सात्विक आहार में आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति बढ़ाने वाले रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर और समभाव से मन को प्रिय लगने वाला भोजन होता है, आहार होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर है राजसिक भोजन कैसा होता है? कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, रूक्ष, दाह कारक, दुख, शोक और रोग को उत्पन्न करने वाला होता है। तामसिक में आ जाता है 3 घंटे से पूर्व जो बना भोजन होता है, ऐसा भोजन, अधपका भोजन, रस रहित भोजन, बासी जो भोजन है, दुर्गंध युक्त है, उच्चिष्ट है और अपवित्र जो भोजन है, ऐसा आहार तामसिक भोजन में आ जाता है। फिर आ जाता है आपका तप भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और वाणी। शारीरिक से देवता, ब्राह्मण और गुरु का पूजन हो जाता है। मानसिक से मन की प्रसन्नता और शांत भाव होता है। वाणी से वेद शास्त्रों का पठन पालन होता है। जब हम सात्विक तप करते हैं तो श्रद्धा सहित फल न चाहने वाला तप होता है, ऐसे तप को सात्विक तप कहते हैं। सत्कार, मान, पूजा, स्वार्थ, पाखंड के साथ जो हो, जिसका क्षणिक हमें फल मिलता है, ऐसे तप को राजसिक तप कहते हैं। मूढ़ता, हट, मन, वाणी से दूसरों को जो कष्ट देकर किया जाता है, ऐसा तप मानसिक तप कहलाता है। फिर आ जाती है दान की। दान कैसे करना चाहिए? देश, काल, पात्र
बिना उपकार दिया जो दान है ऐसा दान सात्विक दान है। उपकार भाव के क्लेश, उपकार भाव से, क्लेश से, दुखी मन से, फल की इच्छा से जो दान दिया जाता है ऐसा दान राजसिक दान है। बिना देश काल सुपात्र देखे, असत्कार से, तिरस्कार पूर्वक और कुपात्र को जो दान दिया जाता है ऐसा दान आपका तामसिक दान होता है। और फिर यज्ञ की बात करें, फल की आशा के बिना और शास्त्र विधि और शांत मन से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक यज्ञ है। सत्कार व मान के लिए और दंभ के लिए जो किया जाता है ऐसा राजसिक यज्ञ है। मूढ़ता और खुद को कष्ट देके जो किया जाता है ऐसा यज्ञ आपका तामसिक यज्ञ है। फिर आ जाता है आपका 18वां अध्याय लास्ट, मोक्ष संन्यास योग। तो यहाँ पर संन्यास दो प्रकार से बताया गया है, एक भौतिक और विचार कुशल बताया गया है। भौतिक में भौतिक इच्छाओं या काम्य कर्मों का त्याग करने के लिए यहाँ पर बताया गया है, और विचार कुशल में कर्मों को त्याग ही संन्यास यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर 3 चीजें बताई गई हैं, त्यागने योग्य क्या नहीं है, यज्ञ को नहीं त्यागना है, दान को नहीं त्यागना है, और तप को नहीं त्यागने के लिए बोला गया है। फिर यहाँ पर त्याग भी 3 प्रकार के बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर कर्मों के हेतु यहाँ पर 5 चीजें बताई गई हैं, शरीर, शरीर मतलब अधिष्ठान, फिर कर्ता, फिर साधन, साधन मतलब विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब इच्छाएं, और 5वां हो गया आपका देव। यहाँ पे कर्म की प्रेरणा देने वाले सूत्र भी बताए गए 3 हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। कर्म का संग्रह कर्ता, करण और क्रिया द्वारा। 3 ज्ञान, कर्ता, सुख दिए गए हैं, और 4 वर्णों का भी वर्णन हमें इस अध्याय में मिलता है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाते हैं। इस तरीके से आपका श्रीमद् भगवद गीता एंड होता है। ओके सभी को, आवाज आ रही है ना मेरी? चलिए नेक्स्ट हम करते हैं नव दर्शन। नव दर्शन में हमारे 6 दर्शन हमारे आस्तिक होते हैं और 3 दर्शन हमारे नास्तिक होते हैं। आस्तिक दर्शन किन्हें कहते हैं? वेदों को मानते हैं। वेदों को जो मानते हैं वे आस्तिक हो गए, और जो वेदों को नहीं मानते हैं वे नास्तिक हो जाएंगे। तो हमारे 6 षट दर्शन है, इसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये आपके 6 दर्शन हो गए। तो सबसे पहले हम प्रवर्तकों की बात कर लेते हैं। तो जो वैशेषिक है इसको अणु परमाणु की खोज भी कहा जाता है। जो इसके प्रवर्तक है, न्याय के जो प्रवर्तक हैं वह गौतम है, महर्षि गौतम, और अक्षपाद भी उन्हें बोला जाता है। फिर जो वैशेषिक हैं, वैशेषिक महर्षि कणाद हैं, ये सोम शर्मा के शिष्य हैं और शिव के अवतार भी इन्हें बोला जाता है। सांख्य के जो प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल हैं, योग के जो प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि हैं। मीमांसा के जो प्रवर्तक है वह जैमिनी है। कर्म कांड भी इसे कहा जाता है, और वे उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक है बादरायण है, इसे ज्ञान कांड भी कहा जाता है। फिर बात कर लेते हैं इसके अन्य न्याय नाम क्या है। न्याय के अन्य नाम क्या है? न्याय सूत्र है, प्रमाण शास्त्र है, अक्षपाद दर्शन है, आनुवांशिकी है, वाद्य विद्या है, तर्क विद्या है, और हेतु विद्या भी से बोला जाता है। जो वैशेषिक है, वैशेषिक के अन्य नाम क्या है? अलोप दर्शन, कणाद दर्शन, औलुक्य दर्शन और पशुपत दर्शन। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है, औलुक्य दर्शन से अन्य नाम क्या है। फिर सांख्य का अन्य नाम मोक्ष शास्त्र है। फिर योग की बात करें तो इसको योग दर्शन और योग सूत्र भी बोला जाता है। फिर मीमांसा की बात करें, मीमांसा को कर्म कांड, धर्म मीमांसा, कार्य मीमांसा, देवता कांड, वाक्य शास्त्र, और जिसका प्रथम सूत्र है वह अर्थातो धर्म जिज्ञासा है। फिर जो बादरायण है, बादरायण में इनके अन्य नाम क्या है? वेदांत का
व्यास सूत्र, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, शारीरिक मीमांसा और वेद मीमांसा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अध्याय की। तो इसमें जो हमारे अध्याय मिलते हैं, इसमें आपके 5 अध्याय ये दिए गए हैं। सूत्रों की संख्या बात करें, हमारे 2643 आपके यहाँ पे सूत्र दिए गए हैं। फिर सेकंड में बताया गया 528 और 10 आणविकी यहाँ पर बोला गया है। आणविकी मतलब हो गया उप अध्याय भी दिए गए हैं। कहीं पे 89 प्रकरण बताए गए हैं, कहीं पर 196 पाद बताए गए हैं। अक्षर इसमें 8385 बताए गए हैं। यहाँ पर अध्याय और सूत्र है। फिर जो वैशेषिक है, वैशेषिक में 10 अध्याय हैं और 370 यहाँ पर सूत्र बताए गए हैं। सांख्य में 6 अध्याय हैं, आपके 527 सूत्र बताए गए हैं। योग में 4 पाद और 195 सूत्र बताए गए हैं। बात करें हम मीमांसा की, मीमांसा में आपके 60 पाद और 12 अध्याय बताए गए हैं। इसमें 64 पाद और 16 अध्याय, 2742 श्लोकों की संख्या दी गई है। फिर जो वेदांत है, वेदांत में 16 पाद, 4 अध्याय और 555 सूत्र दिए गए। बात कर लेते हैं हम तत्वों की, किसमें कितने तत्व बताए गए हैं। न्याय में 16 तत्व बताए गए हैं। वैशेषिक में 7 तत्व बताए गए हैं, आगे हम वर्णन पढ़ेंगे। सांख्य में 25 तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार 3, 5 आपके हो गए कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन, तन्मात्राएं और 5 महाभूत आ जाते हैं। इसमें हमारे तत्व 2 मेन होते हैं, पुरुष और प्रकृति होता है। फिर आ जाता है आपका योग। योग में 26 तत्व होते हैं। 3 मेन कौन से होते हैं? ईश्वर, प्रकृति और पुरुष। एक बढ़ जाता है। तो मीमांसा, मीमांसा में 7 आपके तत्व होते हैं और वेदांत में 17 तत्व बताए गए हैं। फिर बात कर लेते हैं हम प्रमाण की, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो आपका न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। प्रत्यक्ष के भी 2 पार्ट हैं, लौकिक और अलौकिक। अनुमान प्रमाण के 3 पार्ट हैं, पूर्वज, शेषवत और समानो दृष्टि। तो ये 4 प्रकार के हो गए। जो आपका आ जाएगा वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन में 2 प्रकार के हमें प्रमाण मिलते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। अनुमान भी आपके 2 पार्ट है, स्वार्थ और परार्थ। फिर आ जाते हैं हम सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। फिर बात कर लेते हैं हम सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन में भी 3 प्रकार के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। फिर बात कर लेते हैं हम मीमांसा, उत्तर मीमांसा की। और उत्तर मीमांसा में 6 प्रकार के हमारे प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, आगम को शब्द भी बोला जाता है, उपमान, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। ऐसा ही वर्णन हमें और कहाँ मिलता है, और कहाँ पर है? रीजनिंग में। रीजनिंग आपका फर्स्ट जो पेपर है उसमें भी ये वाले क्वेश्चन आते हैं यहीं से, ठीक है। तो वहां पे भी अनुलुप्ति, अर्थापत्ति के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका आ जाता है वेदांत। वेदांत में प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अभाव और अर्थापत्ति, यहाँ पर भी 6 प्रकार के आपके प्रमाण हैं। तो यहाँ पर आगम, उपमान, ये 5th नंबर का चेंज है। यहाँ पर अनुलब्धि है, यहाँ पर अभाव बताया गया है, ठीक है। इसमें ये चेंजेस है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेद पर आधारित है। तो न्याय दर्शन वेद पर आधारित नहीं है, आपका वैशेषिक भी नहीं है, सांख्य भी नहीं है, और आपका हो जाता है योग भी नहीं है, और आपके 2 आपके वेदों पर आधारित हो जाएंगे, आपका मीमांसा और वेदांत दोनों ही। फिर आ जाते हैं वाद की, हम बात कर लेते हैं। वाद में जो न्याय दर्शन है वह असत्कार्यवाद है, ईश्वरवादी और आत्मवादी है, परमाणु कारक वाद है, परमाणु कारक वाद यहाँ पर इसको कहा गया है। फिर आपका वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन में यह भी असत्कार्यवाद है,
परिणामवाद है, आत्मवादी और ईश्वरवादी से कहा गया है। फिर आपका आ जाता है सांख्य योग, इसको सत्कार्यवाद कहा जाता है। इसमें द्वैतवाद, निश्वरीवाद, विकासवाद और वस्तुवादी से कहा गया है। फिर बात कर लेते हैं योग दर्शन। योग दर्शन को भी सत्कार्यवाद है इसमें, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। कार्य का कारण से पहले से विद्यमान होना ही सत्कार्यवाद कहलाता है। फिर बात कर लेते हैं हम मीमांसा की। मीमांसा में विवर्तवाद है। विवर्तवाद का अर्थ है ज्ञान में भेद होना। और जो आपका वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन में भी विवर्तवाद है। यहाँ पे ज्ञान के दो भेद होते हैं, मतलब विवर्तवाद के दो भेद हो गए, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि मतलब सभी में विशुद्ध ईश्वर को देखना, व्यष्टि मतलब मलिन। मलिन मतलब हो गया आपका व्यक्तिगत रूप से जो होता है वो व्यष्टि होता है, समष्टि मतलब सभी का। फिर हम बात कर लेते हैं प्रमुख ग्रंथ की। तो प्रमुख ग्रंथ जो न्याय के हैं, एक तो प्राचीन था और एक नया जो ग्रंथ है। प्राचीन न्याय किसने लिखा था? गौतम ने। और जो नव्य न्याय का जिसने रचना की है वह गंगेश उपाध्याय है। जो आपका वैशेषिक है, वैशेषिक का प्रमुख तर्क संग्रह है। फिर आ जाता है सांख्य। सांख्य का प्रमुख ग्रंथ सांख्य प्रवचन सूत्र है, जो महर्षि कपिल ने लिखा है। और सांख्यकारिता ईश्वर कृष्ण जी ने लिखी है। और नेक्स्ट है आपका योग दर्शन। योग दर्शन में योग सूत्र महर्षि पतंजलि ने लिखा है। और जो वासभ्यास है महर्षि व्यास जी ने लिखा है। फिर बात कर लेते हैं हम मीमांसा की। मीमांसा के जो मुख्य हमारे ग्रंथ हैं, शाबर भाष्य है जो शंकर स्वामी जी ने लिखा है। श्लोक वर्तिका कुमार भट्टिल जी ने लिखी है। तंत्र वर्तिका भी कुमार भट्टिल जी ने लिखी है। बृहद जो टीका है वो प्रभाकर जी ने लिखा है। न्याय रत्नाकर जो है पार्थ सारथी मात्र ने लिखा है। जैमिनी न्याय प्रकाश जो लिखा है वो माधवाचार्य जी ने लिखा है। फिर बात कर लेते हैं हम वेदांत की। वेदांत में जो बादरायण है वो वेदांत दर्शन है। और वेदांत सार सदानंद पति जी ने लिखा है। शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य और उपनिषद भाष्य लिखा है। वाचस्पति मिश्र जी ने भामती टीका को लिखा है। फिर बात कर लेते हैं हम ग्रंथाकार की। इसमें मुख्य ग्रंथाकार कौन से हैं? न्याय के जो मुख्य ग्रंथाकार हैं वो व्यास भास है ग्रंथाकार। उन्होंने व्यास भास से वात्सायन जी ने लिखा है। तर्क संग्रह आपका अन्य भट्ट जी ने लिखा है। और तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र जी ने लिखी है। फिर इसके वैशेषिक के जो मुख्य हैं, वैशिष्ट भाष्य आत्रेय जी ने लिखा है। कणाद रहस्य शंकर मिश्र जी ने लिखा है। भारद्वाज वृत्ति भाष्य गंगाधर जी ने लिखा है। और पदार्थ संग्रह को प्रशस्त पाज जी ने लिखा है। फिर बात कर लेते हैं हम मीमांसा की। मीमांसा ये तो हमने पढ़ी लिए हैं और ये भी पढ़ लिए हैं। फिर बात कर लेते हैं हम इनके कर्म की। किसमें कितने प्रकार के कर्म दिए गए हैं? तो न्याय में कर्म नहीं है, आपका आ जाता है वैशेषिक। वैशेषिक में 5 प्रकार के कर्म दिए गए हैं। उत्प्रेक्षण, अवक्षेक्षण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्प्रेक्षण होता है ऊपर फेंकना, अवक्षेक्षण होता है नीचे फेंकना, आकुंचन सिकोड़ना, प्रसारण फैलाना और गमन मतलब हो गया आपका चलना। जो आपका सांख्य है, सांख्य में कर्म की जगह बुद्धि दिए गए। यहाँ पर 8 प्रकार की बुद्धि दी गई है, 8 भाग है इसके बुद्धि के। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और ऐश्वर्य। यहाँ पर 8 प्रकार की बुद्धि दी गई है। फिर बात कर लेते हैं हम मीमांसा। मीमांसा में भी 5 प्रकार के कर्म दिए गए हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित। नित्य मतलब जो प्रतिदिन किए जाते हैं। नैमित्तिक विशेष अवसर पे किया जाते हैं। काम्य कामना से जो किए जाते हैं। निषिद्ध मतलब जो वर्जित है, जिन्हें नहीं करना चाहिए। और प्रायश्चित गलतियों को सुधारने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, ऐसे कर्म होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका वेदांत। वेदांत में नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित और उपासना। इसमें टोटल हमारे 6 कर्म है। उसमें उपासना भी एक ऐड हो गया है। यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 6 हो गए। अब इसमें विशेष बिंदु की बात कर लेते हैं, किसमें कितने तत्व दिए गए हैं। एक मिनट। विशेष बिंदु है इसमें
जो प्रमाण पे विशेष विचार किया गया है न्याय में, यहाँ पर मोक्ष की ओर अपवर्ग और निश्रेय बोला गया है, मोक्ष। ठीक है, जैसे अपवर्ग जो मोक्ष की प्राप्ति है उसको अपवर्ग और निश्रेय भी कहा गया है। इसमें 16 पदार्थों का हमें वर्णन मिलता है। जो प्रमाण है, पहला है प्रमाण। प्रमाण यहाँ पे 4 प्रकार का है। सेकंड नंबर पे है प्रमेय। प्रमेय 12 प्रकार का है। 12 कौन कौन से प्रकार है? आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेताभाव, फल, दुख और अपवर्ग। ये सेकंड है, प्रमेय के ये पार्ट हैं। फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है संशय, फोर्थ नंबर पे संयोजन, फिफ्थ नंबर पे दृष्टांत, सिक्स नंबर पे सिद्धांत। सिद्धांत भी आपके 4 प्रकार के हैं। फिर आ जाता है अवयव। अवयव मतलब अनुमान। अनुमान यहाँ पे 5 प्रकार के हैं। फिर आ जाता है आपका तर्क। 90 नंबर पे निर्णय। 10वें नंबर पे वाद। 11वें नंबर पे जल्प। जल्प मतलब हो गया जीतने की अभिलाषा, उसको जल्प बोला गया है। फिर 12वें नंबर पे आ जाता है वितंडा। 13वें नंबर पे आता है हेत्वाभास। हेत्वाभास भी 5 प्रकार का बताया गया है। 14वें नंबर पे आ जाता है छल। छल 3 प्रकार का है, वाक, सामान्य और उपजार। और 15वें नंबर पे आ जाता है जाति। 16वें नंबर पे आ जाता है निग्रह स्थान। ये आपके न्याय के 16 पदार्थ हो गए। फिर आ जाता है वैशेषिक। वैशेषिक में 7 पदार्थ बताए गए, 7 पदार्थ बताए गए हैं। द्रव्य। द्रव्य 9 प्रकार से हैं। कौन कौन से 7 है आपके द्रव्य? गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये 7 प्रकार के पदार्थ हैं। इनके भी पार्ट हैं। जो द्रव्य है सबसे पहला है, इसमें 9 इसके पार्ट हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। ये द्रव्य है। गुण। गुण के 24 पार्ट हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, संयोग, वियोग, दुख, सुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न इत्यादि। ये हो गया आपके। फिर कर्म। कर्म हमने भी 5 पढ़े थे, जो ऊपर पढ़े थे, यही वाले कर्म है। उत्प्रेक्षण, अवप्रेक्षण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। फिर जो सामान्य, सामान्य एक ही प्रकार का है। विशेष, विशेष भी एक प्रकार का है। समवाय, समवाय भी एक प्रकार का है। अभाव, अभाव यहाँ पे 4 प्रकार का है। प्राग, प्रद्भास, अन्योन्य और अत्यांता। फिर हम बात कर लेते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन में मोक्ष, त्रिविध दुख की बात की गई है। और मोक्ष प्राप्ति के उपाय क्या है? विवेक ज्ञान से प्राप्त होता है। इसमें व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ 3 चीजों की बात होती है। व्यक्त, व्यक्त में कितने तत्व आ जाते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, व्यक्त में कितने तत्व होते हैं? 16 23। 23 ओके। व्यक्त में आपके 23 हो जाते हैं, और व्यक्त में भी 1, ज्ञ में भी 1। और ये प्रकृति के भेद है, और इसको हम पुरुष कहते हैं। ठीक है। फिर इसमें द्वैतवाद दिया गया है। इसमें 25 तत्व बताए गए हैं। 18 तत्व सूक्ष्म में बताए गए हैं। प्रकृति, पुरुष, महत, महत से अहंकार, अहंकार से सतरजतम, तम में 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत होते आते हैं, और सत में 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय आ जाती है। यहाँ पे विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग मात्र की भी बात की गई है। फिर आ जाते हैं आपके योग में। योग में 4 पाद हैं। इसको मुक्ति और कैवल्य भी कहा गया है। यहाँ पर मुक्ति या मोक्ष को कैवल्य भी यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पर समाधि, यहाँ पे 4 पाद है आपके। समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य है। समाधि पाद में 51 यहाँ पर सूत्रों की संख्या है। इसमें चित्तवृत्तियां, ईश्वर, व्याधि, विक्षेप और समाधि के प्रकार बताए गए हैं। सेकंड में साधन पाद है। इसमें 55 आपके सूत्र है। इसमें क्रिया योग, पंचक्लेश, चक्रव्यूहवाद और अष्टांग योग का वर्णन है। विभूतिपात, इसमें भी आपके 55 सूत्र है। इसमें आपका अंतरंग साधन, संयम, विभूतियां है, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। फिर यह कैवल्यपाद। कैवल्यपाद में 34 सूत्र है। इसमें कैवल्य और धर्म में एक समाधि के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर ईश्वर का विषय तत्व मीमांसा भी कहा गया है। फिर नेक्स्ट आ जाता है मीमांसा। मीमांसा में धर्म एवं कर्म की अवधारणा को बताया गया है। यज्ञ को सर्वोपरि कहा गया है, और आधारभूत यहाँ पर वेद यहाँ पर बताए गए हैं। यज्ञ 5 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। ब्रह्म, देव, पितृ, अतिथि, बलि, वैश्य देव यहाँ पर बताए गए हैं। 5 प्रकार के ये हो गए आपके यज्ञ। फिर यहाँ पे दर्शन के 3 भाग है। यहाँ पे प्रमाण, तत्व विचार और धर्म विचार बताए गए हैं। यहाँ पे 7 तत्वों की बात हुई है। द्रव्य, द्रव्य यहाँ पे 9 प्रकार के हैं। गुण 24 प्रकार के, कर्म 5 प्रकार के, सामान्य 2 प्रकार के,
समवाया या प्रतनता दो प्रकार की है, शक्ति हो गया, सादृश्य हो गया, समानता। यहाँ पर भी मोक्ष बोला जाता है, परमात्मा की प्राप्ति को मोक्ष कहा गया। फिर आ जाता है आपका वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है ऐसा बताया गया है। कर्म के यहाँ पर 6 प्रकार के बताए गए हैं। कर्म सिद्धांत यहाँ पर संचित क्रियामान कर्म और प्रारंभ कर्म 3 प्रकार के कर्म हो गए। यहाँ पे माया का कार्य क्या है, आवरण और विक्षेप। ऐसा ही वर्णन हमने कहाँ पढ़ा था आवरण और विक्षेप का, शिव संहिता। शिव संहिता में पढ़ा था। वहां पे भी माया के 2 रूप बताए गए थे, माया की शक्तियां, आवरण और विक्षेप बताए गए थे। फिर यहाँ पर साधन चतुष्टय की बात है। यहाँ पर विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 चतुष्टय हैं। साधन चतुष्टय भी इन्हें बोला जाता है। फिर अनुबंध चतुष्टय, यहाँ पे अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन यहाँ पर बताए गए। फिर यहाँ पे जो तत्व है वे 17 प्रकार के तत्व हैं। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेन्द्रियां, आपकी 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण यहाँ पर बताए गए हैं। फिर यहाँ पे आचार्य में इनके सिद्धांत हैं। अद्वैतवाद किसने दिया है, शंकराचार्य जी ने। विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद हो गया माधवाचार्य जी ने। द्वैताद्वैतवाद ये क्या है, निम्बिकाचार्य जी ने। और शुद्धाद्वैत हो गया बल्लभाचार्य जी ने। और भेदभाव हो गया भास्कराचार्य जी ने। तो ये हो गया आपके आस्तिक दर्शन। फिर आ जाता है आपके नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन आपके 3 हैं, जैन, बौद्ध और चारवाक। तो इसके रचयिता जो जैन के हैं वो ऋषभदेव हैं। बौद्ध के हो गए गौतम बुद्ध, ये 6ठी शताब्दी का है। बौद्ध दर्शन को क्षणिकवाद भी कहा जाता है। जो चारवाक दर्शन है ये बृहस्पति जी ने दिया है। और अध्याय की बात करें, जो जैन दर्शन में 10 अध्याय, बौद्ध दर्शन के 36 हमें अध्याय मिलते हैं। सूत्र इसमें 350 सूत्र हैं। प्रमाण की बात करें तो आपके जैन दर्शन में 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को कहा गया है। बौद्ध दर्शन में 2 ही प्रमाण मिलते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। और जो चारवाक है, चारवाक में एक ही दर्शन, वो एक ही प्रमाण है, वह है प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर बात कर लेते तत्वों की। तो जैन दर्शन में 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, मुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। फिर बात कर लेते हैं चारवाक। चारवाक के 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। फिर वाद की बात करें इसमें तो ये हो जाएगा आपका स्यादवाद हो जाएगा, और अनेकांतवाद हो जाएगा, और निश्वरीवाद हो जाएगा। फिर बौद्ध दर्शन की बात करें तो अनित्यवाद, क्षणिकवाद, अनात्मावाद और अनीश्वरवाद, ये हो जाएंगे। इसके अन्य नाम भी हो गए या वाद हो गया। फिर जो चारवाक है, अनात्मावाद और अनीश्वरवाद हो गया। फिर आचार्यों की बात कर लेते हैं आगे। तो आचार्य इसमें पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर थे। इसमें संप्रदाय आपके दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं। फिर बात करें बौद्ध दर्शन की, इसमें जो प्रचारक हैं वह मिलिंद हैं और अशोक सम्राट हैं इसके प्रचारक। इसमें संप्रदाय 4 और 2 प्रकार के दिए गए हैं। 2 प्रकार में हीनयान और महायान है, और 4 में आपके महायान, थेरवान, वज्रयान और जैन बताए गए हैं। और जो इसके आचार्य हैं ये जपाराशि भट्ट हैं। फिर नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान इसमें 4 प्रकार का बताया जैन दर्शन में, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। फिर इसमें 4 प्रकार और भी हैं ध्यान के। इसको आर्त ध्यान या निधि ध्यान या आर्त ध्यान भी कहा गया है। ये हो गया आपका रौद्र ध्यान। फिर 3rd नंबर पे हो गया धर्म ध्यान, और ये हो गया आपका शुक्ल ध्यान। फिर बात करें बौद्ध में विपश्यना ध्यान की बात की गई है। यहाँ पे ध्यान की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जैन में 3 प्रकार के दर्शन बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। तो सम्यक दर्शन में 7 चीजें बताई गई हैं, सम्यक ज्ञान में 5 प्रकार के हैं, और सम्यक चरित्र जो है वो भी 5 प्रकार के हैं। फिर बात कर लेते हैं हम बौद्ध दर्शन की। बौद्ध दर्शन में शिक्षा त्रय, 3 शिक्षा त्रय बताए हैं, शील, प्रज्ञा और समाधि। 3 रत्न बताए गए यहाँ पर, और या 3 रत्न या 3 संकल्प भी इन्हें बोला गया है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। फिर बात कर लेते हैं महाव्रत की। यहाँ पर जैन में 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह।
और ऐसे ही बात बौद्ध में भी हुई है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनको क्या कहा जाता है पतंजलि में? यम। यम कहा जाता है। फिर इसमें आ जाते हैं आपके कषाय। जैन दर्शन में 4 कषाय बताए गए हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। फिर यहाँ पे 3 गुप्तियां भी बताई गई हैं, मनोगुप्ती, वाग गुप्ती और काय गुप्ती। और फिर यहाँ पे ज्ञान के भेद भी बताए गए हैं। ज्ञान के भेद में परोक्ष और उपरोक्ष। परोक्ष के भी 2 पार्ट हैं, मति और शुद्धि। उपरोक्ष के 3 पार्ट हैं, मन, पर्याय और अवधि और मोक्ष। फिर आगे देख लेते हैं बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध जी। फिर इसमें 4 प्रकार के बौद्ध दर्शन का देख लेते हैं। इसमें आर्य सत्य दिए गए हैं। यह सब सांसारिक दुखमय है, मतलब कि दुख है, यह दुख उत्पन्न हुआ है, दुख का कारण है। दुख को दूर किया जा सकता है, दुख निरोध है। दुख को दूर करने का मार्ग है दुख निरोध है। फिर यहाँ पर दुख निरोध के 8 उपाय बताए गए हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक या सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न या व्यायाम या प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जो पहले के 3 पार्ट है इन्हें शील बोला गया है। फिर 4, 5, 6 को प्रज्ञा और 7, 8 को समाधि भी बोला गया है। इसका शॉर्ट में अगर आप याद करना चाहें तो दृष्टि का संकल्प, वाग इस कर्मा, जीव है प्यासा, स्मृति गई शर्मा। तो सबसे पहले हो गया दृष्टि, फिर संकल्प। दृष्टि का संकल्प, वाक इस कर्मा, वचन मतलब कि वाक इस कर्मा ये हो जाएगा। जीव है प्यासा, जीविका यहाँ से प्रयत्न या प्रयत्न से या प्रयास से प्यासा दे सकते हैं। फिर स्मृति गई शर्मा या समाधि से इसको यहाँ पर से याद कर सकते हैं। फिर दुख का मूल कारण यहाँ पर तृष्णा को बताया गया है। गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान पाया था उसको यहाँ पर बोधि बोला जाता है। बोधि के भी 3 प्रकार हैं, श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि और सम्यक बोधि। और इसमें से भी सर्वश्रेष्ठ जो बोधि है वह सम्यक बोधि कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। ये हो गया आपका नवदर्शन। किसी को कुछ पूछना है? मैम इसका पीडीएफ मिल जाएगा क्या? पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके, चलिए कोई भी प्रेयर करा दीजिए शांति मंत्र के साथ। कौन कराएगा? प्रियंका जी, चलिए आप करा दीजिए। कमर गर्दन सीधी करेंगे सभी, आंखें बंद। हमारे साथ संपूर्ण शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, हथेलियों के अंदर आंखों को खोलेंगे। आप सभी को धन्यवाद।